समीफ के इस फॉर्मूले में यहाँ पर मैं हैश टैग को ऐड करता हूँ जो टोटल हो रहा है बेस्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट, जो कि इस वाली टेबल से डाटा को फैच करके किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाता है। ये बिल्कुल डायनेमिक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से कोई भी चेंजेस करता हूँ, डिपार्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और बेस्ड ऑन दैट सैलरी का जो टोटल है वो भी ऑटोमेटिकली हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल के एडवांस एरे, डायनेमिक एरे फंक्शंस और समय फंक्शन का यूज़ किया है। किस तरह से ये सारा अचीव किया है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन को सीखना चाहते हैं। ये मेरा डाटा सेट है जिसको मैंने ऑफिशियल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर मेरे को डिपार्टमेंट्स के यूनिक नेम चाहिए फ्रॉम दिस लिस्ट। उसके बेस पर मैं समिफ को यूज़ करूँगा। ट्रेडिशनली हम लोग समिफ फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे तक जहाँ तक हमारे पास में डाटा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब कभी भी यहाँ पर कोई नया डाटा एडिशन होगा तो वो डाटा अपने आप से काम नहीं करेगा, मुझको वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जिसे मैं डायनेमिक एरे फंक्शन के यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके आते हैं यूनिक डिपार्टमेंट नेम्स। हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं यूनिक फंक्शन का यूज़ करते हुए। तो डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, क्लोज कर दूंगा, इंटर प्रेस करूँगा। अब मुझे ये करना है शॉर्ट। उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको शॉर्ट के अंदर में लिख दूंगा, और ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे कोई दूसरी वैल्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समिफ फंक्शन जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स देते हैं। सबसे पहले रेंज देते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट, कि किसके बेसिस पे मेरे को सम करना है। फिर मैं क्राइटेरिया देता हूँ जिसका मैं यहाँ पर दे देता हूँ रेफरेंस। लेकिन ध्यान रहे जो ये रेफरेंस है वो एक एरे फंक्शन होना चाहिए, तभी मैं हैशटैग का यूज़ करके उसको एक्सपेंड कर पाऊँगा। इसके बाद में मुझे रेंज देनी है थर्ड आर्गूमेंट में कि किसका मेरे को टोटल करना है। इस केस में ये है सैलरी, इसको सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर दूंगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब ट्रेडिशनली क्या करते थे हम लोग, इसको कॉपी करेंगे एंड मेक श्योर अगर आपने ये टेबल में कन्वर्ट नहीं किया है तो रेंज को आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, मतलब कि उसमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और डाटा मेरे पास में आ जाएगा। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे मैंने स्पेल चेंज किया था, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशंस तो हो गई हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट किया था वो नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करेंगे वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये सेलेक्ट करना है और हमें यहाँ पर जो हमने डायनेमिक एरे फंक्शन का जो हमने लिंक दिया था, जो रेफरेंस दिया था, उसके जस्ट सामने हमको हैश टैग लगा देना है और एंटर प्रेस करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हमने जो डायनेमिक एरे फंक्शन जिसके बेस पर ये टोटल हो रहा है उसके राइट हैंड साइड में हैश टैग लगा देना है, या फिर जो जो ये G4 मैंने लिया हुआ है इसी में ही मेरे को जो ये सेम यूनिक एरे फंक्शन है वही मेरे को यहाँ पर लगा देना चाहिए, जिसके बेस पर यहाँ पर ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो मेरी रेंज जो है वो देखिए यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, उसी के साथ में ही सैलरी का जो टोटल है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरह से हम डायनेमिक एरे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं हैशटैग के साथ में। ये डैशबोर्ड और डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इस तरह के एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं। थैंक यू।